स्वागत है। आज हम उन दस्तावेजों को देख रहे हैं जो NFPA लेबलिंग के बारे में है। मेरा मतलब है वो रंगीन हीरा जो अक्सर रासायनिक कंटेनरों पर दिखता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो NFPA 704 हीरा देखने में सरल लगता है पर जानकारी बहुत काम की देता है। हाँ, और इसका मकसद भी तो यही है कि आपात स्थिति में मतलब इमरजेंसी में जरूरी जानकारी फौरन मिल जाए। सही कहा। एक छोटा सा निशान लेकिन जान बचाने में मदद कर सकता है। तो ये 4 हिस्सों में बटा होता है, नीला, लाल, पीला और एक सफेद। जी। हर रंग का अपना मतलब है और नीले, लाल, पीले में 0 से 4 तक नंबर भी होते हैं। हाँ, 0 मतलब कम खतरा और 4 मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो नीला वाला जो बाईं तरफ होता है। जी, नीला हीरा सेहत से जुड़े खतरों को बताता है। सेहत से जुड़े मतलब? जैसे? देखिए, इसमें हल्की जलन से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां या सांस की तकलीफें सब शामिल हो सकता है। हाँ। 0 का मतलब है कोई खास खतरा नहीं है, जैसे पानी समझ लीजिए। अच्छा। और 4 का मतलब है कि जरा सा भी संपर्क मतलब बहुत थोड़े समय का भी गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकता है। बाप रे। हाँ, और बीच के नंबर 1, 2, 3 वो बढ़ते हुए खतरे को दिखाते हैं। जितना ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। समझ गई। तो नीले के बाद ऊपर वाला लाल हीरा, ये तो शायद आग से जुड़ा है, ज्वलनशीलता। बिल्कुल सही। लाल रंग बताता है कि चीज कितनी आसानी से जल सकती है। 0 मतलब है कि सामान्य आग में भी नहीं जलेगा। ठीक है। और 4 का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। कमरे के तापमान से भी कम पर आग पकड़ सकता है, जैसे एसिटिलीन गैस या प्रोपेन। अच्छा, और बीच के नंबर? 1, 2, 3 वो फ्लैश पॉइंट पर आधारित होते हैं। मतलब वो कम से कम तापमान जिस पर रसायन इतनी भाप छोड़े कि हवा के साथ मिलकर जलना शुरू कर दे। दिलचस्प। तो सिर्फ जलना नहीं, कितनी आसानी से जलना है, ये जरूरी है। जी हाँ। अब आते हैं दाईं ओर वाले पीले हीरे पर। ये क्या बताता है? मतलब रसायन कितना अनस्टेबल है। अनस्टेबल? हाँ, यानी कितनी आसानी से वो खतरनाक तरीके से बदल सकता है या रिएक्ट कर सकता है। 0 मतलब बहुत स्थिर है, पानी या आग में भी। और 4 का मतलब है कि वो सामान्य दबाव व तापमान पर भी मतलब अपने आप ही फट सकता है या विस्फोटक प्रतिक्रिया कर सकता है। अरे। हाँ, कुछ रसायन तो इतने अस्थिर होते हैं कि हवा लगने पर या जरा सा हिलने पर भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओहो, ये तो वाकई बहुत सावधानी वाली बात है भंडारण वगैरह के लिए। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और आखिर में वो नीचे वाला सफेद हीरा, उसमें तो नंबर नहीं होता ना? क्यों? हाँ, उसमें नंबर नहीं होता क्योंकि वो खतरे का लेवल नहीं बताता, बल्कि कुछ खास तरह के खतरों या जरूरी सावधानियों के बारे में बताता है। इसमें चिन्ह बने होते हैं, प्रतीक। अच्छा, प्रतीक। जैसे NFPA सिस्टम में मुख्य रूप से 3 प्रतीक इस्तेमाल होते हैं। एक है W जिसके ऊपर लाइन खींची हो। W पे काटा। हाँ, इसका मतलब है कि पानी के साथ खतरनाक रिएक्शन करता है। इसे बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जैसे सोडियम या पोटेशियम धातु पानी से मिलकर आग पकड़ सकती हैं। ओके, ये तो फायर फाइटर्स के लिए बहुत जरूरी जानकारी हुई। जी। दूसरा है OX। OX? हाँ, OX मतलब ऑक्सीकारक। ऑक्सीडाइजर। ये खुद भले ना जले पर जलने में मदद करता है, आग को भड़का सकता है। अच्छा, जैसे? अमोनियम नाइट्रेट। बिल्कुल। और तीसरा है SA। सिंपल एस्फिक्सिएंट मतलब ऐसी गैस जो जहरीली तो नहीं पर हवा में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। ओह, तो दम घुट सकता है। हाँ, बंद जगहों में ये खतरनाक हो सकती हैं, जैसे नाइट्रोजन या हीलियम। वाह, मतलब हर रंग, हर नंबर, हर निशान, सबका एक खास मतलब है जो फौरन खतरे की जानकारी देता है। इन दस्तावेजों में हैजर्ड पिक्टोग्राम्स की भी बात थी। वो क्या अलग हैं? हाँ, वो GHS यानी ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम का हिस्सा हैं। वो भी तस्वीरों से खतरा बताते हैं, जैसे जहर के लिए खोपड़ी और हड्डियां। कभी-कभी NFPA हीरे के साथ वो भी दिखते हैं। दोनों मिलकर और ज्यादा जानकारी देते हैं। NFPA मुख्य रूप से इमरजेंसी के लिए है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये NFPA हीरा भले ही छोटा दिखे पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सेहत, आग, अस्थिरता और खास सावधानियां सब एक नजर में पता चल जाती हैं। और ये सिर्फ इमरजेंसी वर्कर्स के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है जो ऐसी चीजों के आसपास काम करते हैं। सही कहा। जोखिम समझने और सावधानी बरतने के लिए जानना जरूरी है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, सुरक्षा सोच का हिस्सा है।
और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगली बार जब किसी लैब, फैक्ट्री या ट्रक पर ये हीरा दिखे तो क्या हम एक पल रुककर सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है? ये सोचना भी अजीब है कि हमारे चारों तरफ कितने ऐसे जोखिम हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, और ये छोटा सा निशान उन्हें दिखाता है।